अगर आप इस सिचुएशन में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, इसके पीछे 2 मेन रीज़न हो सकते हैं। एक है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम है कि आपको एन्जॉय करने का मौका नहीं मिलता, चिल करने का मौका नहीं मिलता या तो आप पूरा दिन कंज़्यूम करते हो, पूरा दिन एन्जॉय करते हो, इसी वज़ह से आप दुखी हो और जिस पर्पज़ से आप एन्जॉय करते हो कि मैं थोड़ा खुश रहूँ, मैं एंटरटेनिंग चीज़ें देखूँ, मैं मीम्स देखूँ, मस्ती करूँ, पर वो मस्ती आपको महसूस ही नहीं होती। तो ये वीडियो मैं आपको गारंटी देता हूँ लास्ट तक देखने से आप थोड़ी-सी खुशी तो लेकर जाओगे और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन लेके जाओगे, ये नहीं बस 2 पल की खुशी। देखो मैं सिंपली मेरा पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जो मैं मानता हूँ कि मेरे लिए काम करता है, मुझे इस चीज़ को करके खुशी होती है, मैं ये आप तक पहुँचाना चाहता हूँ ताकि आप थोड़ा करके एटलीस्ट ट्राई कर सको कि ये काम करता है भी या नहीं। तो मैं सिंपली बताना चाहूँगा वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, जो कांसेप्ट के बारे में आपको पता ही है कि काम और मस्ती बैलेंस होती है। बट इस कांसेप्ट के ऊपर ना मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि एक बंदा जो पूरा दिन काम करता है वो कभी खुश नहीं हो सकता। अगर हम एग्ज़ाम्पल दें कि हम देखते हैं, हमने क्या सुना है कि जितना काम करोगे मतलब बिज़ी रहना ब्लेसिंग्स है। पर आप सोच के देखो आपके किसी दूर के रिश्तेदार या फिर आपके खुद के बड़े भैया या फिर बड़ी दीदी जो जॉब करती है, मान लो प्राइवेट किसी कंपनी में जिसमें वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, 10-10 12 घंटे काम कराते हैं, तो लॉजिकली जितना काम करते हो मतलब जितना बिज़ी रहते हो, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। पर कहाँ है? वो लोग तो बिल्कुल खुश नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा, इवन अपने कोई-कोई तो अपने पापा-मम्मी के साथ भी देखते होंगे कि ये बहुत काम करते हैं और ये स्टिल डिप्रेस्ड है। हम तो मस्ती करते हैं, फिर भी डिप्रेस्ड है। तो फिर करें क्या? वर्क लाइफ बैलेंस क्या एग्ज़िस्ट नहीं करती? येस एग्ज़िस्ट करती है। मैं इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से बिलीव करता हूँ कि 70-30 जो रेशियो होता है कि 70% काम और 30% एकदम चिल, एकदम मस्ती। इसमें कोई काम नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, बस मस्ती हो। ये सबसे बढ़िया चीज़ है जो आप कर सकते हो। क्योंकि आप 50-50 का रेशियो नहीं कर सकते, क्योंकि काम ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। 60-40 भी नहीं हो सकती। 70-30 एक परफेक्ट रेशियो मेरा मानना है कि आप मस्ती भी कर सकते हो और लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हो, क्योंकि जो बंदा बहुत ज़्यादा काम करेगा उसको लाइफ एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा। आप एग्जांपल के लिए तो लोग ज़ोमैटो स्विगी वगैरह करते हैं, उनको आपने देखा ही होगा कि कितना काम करते हैं, फिर भी वो ठीक ठाक पैसा भी नहीं कमा पाते और एंजॉय भी नहीं कर पाते और उनका पूरा दिन बस काम में जाता है। और एक टाइप के लोग होते हैं जो कि बहुत काम करके भी खुश हो जाते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनके काम के साथ उनका एक ऑब्सेशन है। अब ऑब्से जो काम करने पे आपको एफर्ट फील ना हो, उसी को हम ऑब्सेशन काम के तौर पे कह सकते हैं। चाहे आप ऑब्सेशन कहो, चाहे आप पैशन कहो। यहाँ पे क्या होता है कि लोगों को लगता है पैशन डे वन से होती है, मतलब एकदम शुरू से ही होती है, बट ऐसा होता नहीं है। पैशन डेवलप होता है। जो किसी चीज़ के साथ ऑब्सेशन है वो डेवलप होता है। चीज़ें आप जितना करते जाते हो क्लैरिटी मिलती है और ऑब्सेशन बिल्ड होता है। जैसे मुझे ना पहले म्यूज़िक सुनने का उतना शौक नहीं था, मतलब मैं सुनता था, एन्जॉय करता था, पर मेरा बाद में इतना हार्डकोर पैशन इसके साथ बिल्ड हुआ कि मैं इतना डीपली म्यूज़िक को ऑब्ज़र्व करता हूँ, लिरिक्स ऑब्ज़र्व करता हूँ, जो म्यूज़िक बनाते हैं उन कंपोज़र के बारे में मैं थोड़ा-सा रिसर्च करता हूँ, मतलब मुझे इसके साथ ऑब्सेशन है। तो जैसे मैं भी थोड़ा-थोड़ा कोशिश करता हूँ बनाने की, तो इसमें क्या होता है कि मैं अभी ऑब्सेस्ड हूँ, तो मुझे वो काम करने में ना बिल्कुल एफर्ट नहीं लगता। वो मेरे लिए एकदम बच्चों का खेल है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पैशन या फिर ऑब्सेशन अपने काम की तरफ होता नहीं है शुरू में। काम करते-करते क्लैरिटी मिलती है और काम करने का नाम सुनते ही ना एक सबकॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिव हो जाता है, जिसको लगता है काम मतलब जैसे 8 घंटे काम, मतलब लगातार 8 घंटे काम। एक रोबोट की तरह हमारी बॉडी सोचने लग जाती है, हमारा दिमाग सोचने लग जाता है, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। कि हम इंसान हैं, हम थोड़ा ब्रेक ले के ही काम करते हैं, हम इतना प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। थोड़ा-थोड़ा गैप चलता है। इतना कंटिन्यू करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। ओवर कंज़्यूम नहीं करते तो हम मतलब खुद से ही खुश रहना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं अगर एग्ज़ाम्पल दूँ कि बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट चीज़ अगर आपको ज़्यादा मिल जाती है ना, तो आप फिर उसकी कदर नहीं रहती, या फिर उससे जो खुशी महसूस होती थी, जो बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आता था, वो कम हो जाता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे कॉर्नेटो का जो एंड पार्ट होता है, वो कितना मज़ा आता है खाने में। हम आराम-आराम से खाते हैं, उसको फ़ील करते हैं, एकदम सैटिस्फैक्शन महसूस करने की कोशिश करते हैं। अब मान लो हमें कोई 50 पीस कॉर्नेटो देकर जाता है, फिर क्या वो नीचे वाला पार्ट खाने में उतना मज़ा आएगा जो एक कॉर्नेटो अगर आपके पास है तो मज़ा आता?
ऑब्वियस नहीं है कि इतना अच्छे से अगर आप चीज़ों को एक्सेस कर लोगे, तो फिर उसकी कदर नहीं रहती। तो एक बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियो के कंक्लूजन के लिए यही बताना चाहूँगा कि हमें थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए काम और मस्ती के बीच। लोगों को लगता है कि जो हार्ड वर्किंग पर्सन है वो मस्ती नहीं करता, ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है। अगर वो अपने काम के साथ ऑब्सेस्ड है, तो वही उसके लिए मस्ती है। तो मस्ती हर इंसान करता है, बहुत इक्के-दुक्के, बहुत। ऐसे लोग होंगे जो जेन्युइनली मेहनत करते हैं, बिल्कुल मस्ती नहीं कर पाते। तो उनको हम इसमें नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो एक्सेप्शंस है, हम एवरेज की बात कर रहे हैं ना। तो मेरा सिंपली ऐसा मानना है कि अगर हम थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करके काम करें, तो हमारी लाइफ यार बहुत अच्छे से चल सकती है अगर हम काम और मस्ती को बैलेंस करें। किसी को बंद करने की ज़रूरत नहीं, बस वो 70-30 का रेशियो हमें फ़ॉलो करना है। बस काम की तरफ ध्यान देना है और मस्ती का एक स्लॉट रखना है कि उसमें करेंगे बहुत मस्ती। ऐसे अगर हम बैलेंस करके चले यार, हमें कभी भी खुशी को चेज़ नहीं करना पड़ेगा। खुशी हमारे जीवन में वैसे ही आ जाएगी। यही थी वीडियो, मैं अपने इमोशंस अच्छे से आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। पर अभी मैं जैसे नया हूँ तो मैं इतना अच्छे से मेरे दिमाग में जो थॉट आता है मैं आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। थोड़ा-सा अजीब हो जाता है। बट स्टिल मैं थोड़ा-सा कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आपको मिलता हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय।